हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट भी बनाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं। एंड ये हमारी बुक का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें फॉर्मूले में आपका मान रखना होता है एंड उसके बाद सिंपली आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत शॉर्ट चैप्टर है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये जान लो कि जो बार बार ये नाम रिपीट हो रहा है त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड क्या होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक सर्कल है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वृत्त, और हर एक वृत्त का एक केंद्र होता है। ठीक है, त्रिज्य खंड वो भाग होता है जो कि केंद्र से ऐसी दो त्रिज्याएं जो कि वृत्त को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करें। ठीक है, यानी कि देखो जैसे हमने ये केंद्र है, यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ खींच दी और यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ खींच दी। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये एज अ पिज़्ज़ा की स्लाइस अलग दिख रहा है ना। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये होगा आपका त्रिज्य खंड, इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त खंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड, इसको हम बोलते हैं वृत्त खंड, या कह सकते हैं कि ये त्रिज्य खंड नहीं, ये एक लघु वृत्त खंड है, और ये जो वृत्त खंड है ये दीर्घ वृत्त खंड है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ हमको दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहा गया है कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और त्रिज्य खंड का ये जो कोण बन रहा है जिसको हम बोलते हैं थीटा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता चला होगा कि कोण जो होता है उसको बोलते हैं थीटा। तो ये जो थीटा है इसका मान है 60 अंश। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये होता है आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। तो मेक श्योर कि जब आप उसको देख लोगे ना तो आपको ये सारे फॉर्मूला क्लियर होंगे। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आप कुछ नहीं करना है, आर हमको दिया गया है, थीटा हमको दिया गया है। अब हमारे पास दूसरा क्या बचा? पाई बचा, और पाई की वैल्यू पता ही है आपको कि जब तक आपको 3.14 का यूज़ करने के लिए ना बोला जाए तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 यानी कि 22/7 ही रखनी होती है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको अब सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू क्या हो गया आपका? 22/7, 7 इसके साथ आएगा क्योंकि इंटू में 360 है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यूज जो होती है वो नीचे ही रहती है। अब 22 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। अब या तो हम 12 का स्क्वायर करके लिख दें या ऐसे लिख दें 12 इंटू 12, है ना, तो सेम ही मतलब होगा। एंड थीटा कितना दिया गया है आपको? 60 अंश। तो ये हमने लिख दिया, ये वैल्यूज आपकी लिख दी गई। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36 यानी कि 6 बार में गया ये। ओके, अब क्या बचा आपके पास? लेकिन हम लोगों ने एक गलती कर दी है। गलती ये है कि इसमें हमको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। ठीक है, क्योंकि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, तो हम इसमें पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, एक बार ऐसा करते हैं, 12 इंटू 12 इंटू 60 अपॉन 7 इंटू 360। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 36 को काटेंगे 6 बार में, फिर क्या कटेगा? अब उसके बाद 6 से ये 12 भी कटेगा 2 बार में। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बचा? पाई इंटू 12, है ना, यही तो बचा, इंटू 2 जो ये काटा है हमने, बाकी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो अब क्या हो गया? 12 इंटू
2 होता है आपका 24 पाई। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर शेयरिंग। बाय।